हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 15 का फर्स्ट पार्ट में जहाँ पर हम रुके थे बस सेकंड पार्ट वहीं से स्टार्ट हो रहा है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, टेक्निकल इश्यूज़ के कारण कभी कभार वीडियो रिकॉर्डिंग एकदम से स्टॉप हो जाती है। बहुत सारे इश्यूज होते हैं जैसे नेटवर्क या लाइट फ्लक्चुएशन या और भी कुछ हो सकते हैं, राइट। कभी गलती से मेरे ही बटन मतलब स्टॉप वीडियोस पर मैं गलती से क्लिक कर देता हूँ, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जहाँ वीडियो खत्म होगा जस्ट उसके आगे ही नेक्स्ट पार्ट वहाँ से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये सब कुछ देख लिया था, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, है ना, कंज्यूमर गुड्स, राइट। हमने इन्वेस्टमेंट देख लिया था और इन्वेस्टमेंट में हमने डेप्रिसिएशन भी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट हमने देख लिया था, ठीक है। नाउ मैं आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बताना चाह रहा था जो कि क्वेश्चन बैंक में है, राइट। तो क्वेश्चन बैंक में आपको ये क्वेश्चन यूनिट नंबर 6 में मिलेगा और ये कितने नंबर का क्वेश्चन है? ये करीबन 4 नंबर या 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। ये रहा डिफाइन डेप्रिसिएशन। अब आप सोचिए 5 नंबर में उन्होंने एक छोटे से कॉन्सेप्ट को पूछ लिया है। अब आप कैसे लिखेंगे? देखिए, जनरली डेप्रिसिएशन पूछा जाता है 2 नंबर में या मैक्सिमम 3 नंबर में, इसको 5 नंबर में पूछ लिया है, क्वेश्चन बैंक में इस बार दिया है, राइट। तो मैंने यहाँ पर आपको ये आप इतना यदि लिख देंगे तो ये तो हो जाएगा आपका 3 नंबर के हिसाब से, ठीक है। इसको मैं पढ़ के भी बता दूंगा, बट इतना होने के बाद आपको ये थोड़ा सा नेट इन्वेस्टमेंट या मतलब आपको उस आंसर को खींचना होगा आपको, और इसके आंसर को आगे खींचने के लिए बहुत सारी चीजें मिलेगी। चैप्टर नंबर 16 में मिलेगी, चैप्टर नंबर 17 में, 16 और 70 में मिलेगी, जहां पर भी डेप्रिसिएशन का कुछ भी चीज आएगा अब उससे रिलेटेड थोड़ी सी चीज यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगी 5 नंबर के हिसाब से। हाँ, मतलब आपको अपना यहाँ पर बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो भी हो जाएगा, चिंता मत करो, बस वीडियो देखते रहो, समझते रहो, इजी हो जाएगा। जो समझ में आएगा डिप्रिसिएशन का आपको वो सारा लिख के आना है 5 नंबर, है ना। डेप्रिसिएशन का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, ये किस पर लगता है? फिक्स्ड असेट पर लगता है। मतलब ये एक्चुअल में लॉस है, वैल्यू है, लॉस की वैल्यू है जो कि एक फिक्स असेट में होती है उसके यूज करने से, या उसका नॉर्मल वियर एंड टियर। नॉर्मल वियर एंड टियर का मतलब टूट फूट, छोटी मोटी टूट फूट के कारण जो उसकी वैल्यू डाउन होती है उस फिक्स असेट की, उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं, ठीक। या एक्सीडेंट के कारण या एक्सपेक्टेड और फोर्सिन ऑब्सोलेंस के कारण। मतलब आप मेरे को एक बात बताओ, ये इसका मतलब समझा रहा हूं मैं, है ना। 2G मोबाइल और 3G मोबाइल अब यदि चालू भी है, अच्छी कंडीशन में भी है, तो कोई उसको खरीदेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो मार्केट से पूरी तरह से हट चुका है, इसको ये बोलेंगे, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन हो गया यहाँ पर, है ना। द एस्टिमेट वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ ऑल प्रोड्यूसिंग यूनिट इन द इकोनॉमिक ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अकाउंटिंग ईयर इज कॉल्ड करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। बिल्कुल ध्यान रखना, डेप्रिसिएशन को करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार ये वर्ड यूज होगा, करेंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, तो उसका मतलब होगा डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड क्या होता है? ये 11th से रिलेटेड है, 11th के अकाउंट से ही रिलेटेड है। डेप्रिसिएशन का प्रोविजन बनाते थे हम डेप्रिसिएशन का प्रोविजन या रिजर्व इसलिए बनाते थे कि एक असेट, मान लो ये आपने मोबाइल खरीदा, 3 साल चलेगा, 15,000 का है। आपको लगता है कि ये 3 साल चलेगा और 3 साल बाद आपको एक नया मोबाइल लेना पड़ेगा, एक नई असेट खरीदनी है। तो अब हर साल क्या करोगे? 5,000 का डेप्रिसिएशन मान के अपने प्रॉफिट में से 5,000 अलग करते जाओगे, ताकि तीसरे साल आपके पास में 15,000 इकट्ठे हो जाए, और जब ये मोबाइल खत्म हो जाएगा तो आप एक नया मोबाइल खरीदने के लिए आपके पास में फंड होगा, पैसा होगा। उसी को यहाँ पर डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहा है, ठीक है। इट इज अ फंड क्रिएटेड बाय प्रोड्यूसर टू मीट अपकमिंग डेप्रिसिएशन लॉस, जो कि फ्यूचर में आने वाले लॉस को भी मेंटेन करेगा इन ड्यू टू डेप्रिसिएशन। फिक्स एसेट नीड टू बी रिप्लेस। फिक्स एसेट को आपको क्या करना होगा? रिप्लेस करना होगा टाइम टू टाइम। भाई फिक्स एसेट ऐसा नहीं है कि सालों साल चलती रहेगी, अरे 10 साल तक भी चलेगी तो 10 साल बाद क्या, तो 10
जब ये 10 साल चलेगी ये एसेट, तो इन 10 सालों में आपको उसके डेप्रिसिएशन के अमाउंट से के बराबर आपको अपना प्रॉफिट को क्या करना है, अलग से रिजर्व करते जाना है, बचा के रखना है। दिस रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड फंड, और इस जब आपको ये नई एसेट खरीदनी होगी 10 साल बाद, तो आपको क्या जरूरत होगी, फंड की, विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, और जिसको हम इकट्ठा रखते हैं, इकट्ठा करेंगे उस फंड को, उसी फंड को हम डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड कहेंगे। तो 3 नंबर के हिसाब से तो ये हो गया, 4 नंबर के हिसाब में 5 नंबर के हिसाब से इसमें आप चाहो तो ये एक्सप्लेन कर सकते हो, है ना, ये जो लिखा हुआ है 5 नंबर का, उसको कैसे भी क्वेश्चन बना के देना है बेटा, आंसर बना के देना है जिसमें डेप्रिसिएशन चीज हो, क्योंकि उसने सिर्फ लिखा है डिफाइन द डेप्रिसिएशन। अब 5 नंबर में थोड़ी ना उसको डिफाइन कर सकते हैं, क्लियर है ना। तो जो जो आप जानते हो डेप्रिसिएशन के बारे में वो सब लिख दो, 5 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आता है स्टॉक एंड फ्लो, बिल्कुल ये भी क्वेश्चन है आपका, ये देखिए क्वेश्चन बैंक में, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड फ्लो, ठीक। अभी समझ लेते, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। स्टॉक एंड फ्लो का मतलब क्या है देखिए, स्टॉक और फ्लो को आपको समझना है तो सबसे बेटर चांस है कि आप उसके डिफरेंस को समझ लो। देखो, एक पानी के टैंक में, है ना, वाटर टैंक में जो पानी अभी आपका स्टोर है उसको हम बोलेंगे वो आपके वाटर का स्टॉक है, राइट। और फ्लो का मतलब क्या हुआ, जो बह गया, जो वहां से निकल गया, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लो। और अच्छे से समझाता हूं, अभी आपके अकाउंट में जितना पैसा है आज की तारीख में, एक पर्टिकुलर टाइम पर, फिक्स टाइम पर आपके अकाउंट में मान लो 31 मार्च को 2 लाख रुपए है, तो हम कहेंगे आपका मनी का स्टॉक कितना है 31 तारीख को, 2 लाख रुपए। जबकि उस अकाउंट में पूरे एक साल में, 1 अप्रैल से लेकर मार्च तक में 5 लाख आए और 3 लाख गए, तभी तो 2 लाख बचा ना। 5 लाख आए और 3 लाख गए, तो 5 लाख का इनफ्लो हुआ और 2 लाख का आउटफ्लो हुआ, राइट। तो जो स्टॉक है वो पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता है कि इस वक्त पर, जबकि फ्लो एक पूरे टाइम ड्यूरेशन की बात करता है, ठीक है। ये यहां पर है, स्टॉक इज द क्वांटिटेटिव quantity of an economic variable which is measured at particular point of time। अब इकोनॉमिक वेरिएबल का मतलब क्या होता है, कुछ भी इकोनॉमिक्स की वो चीज जो कि जिसकी वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। जैसे मैंने अभी बताया अकाउंट में रखा हुआ पैसा, नेशनल इनकम, या जो भी अकाउंट की जो चीजें आप जिसको आप काउंट कर सकते हैं और जो वेरी होती है, वो सारी चीजों के लिए हम यहाँ पर एक वर्ड यूज करेंगे स्टॉक, और उसका मतलब होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर उसकी टोटल क्वांटिटी, ठीक। और उसी चीज को, जैसे कि मनी एक वेरिएबल है, इकोनॉमिक वेरिएबल है, तो अकाउंट में पैसा एक पर्टिकुलर टाइम पर स्टॉक, और पूरे ईयर के लिए हम बताएं कि कितना पैसा आया और गया, तो उसको हम बोलेंगे फ्लो, जो कि क्वांटिटी में होगा, राइट। टाइम, इट हैज नो टाइम, इसके लिए कोई टाइम नहीं है, ये सिर्फ एक ही फिक्स मतलब ये पॉइंट ऑफ टाइम पर है, फिक्स समय पर है। जबकि फ्लो में एक पूरा क्या होता है, कुछ न कुछ टाइमिंग होती है, जैसे कि पर आवर, पर डे, पर ईयर, पर मंथ, है ना। शुरू मतलब जिसमें क्या होता है, स्टार्टिंग एंड एंड होता है ना। पर स्टॉक में कोई स्टार्टिंग कोई एंड नहीं, एक ही जगह है, वही शुरू है, वही आखिरी है, ठीक है। कॉन्सेप्ट, इट इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, मतलब ये स्थिर है ना, रुका हुआ है। जबकि फ्लो क्या है, डायनामिक, मतलब चेंजिंग कॉन्सेप्ट है, चेंज होने वाला कॉन्सेप्ट है क्या, फ्लो। जबकि स्टॉक एक ही जगह रुका हुआ कॉन्सेप्ट है। एक्सप्लेन यहाँ पर दिया हुआ एक्सप्लेनेशन, ठीक। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 15 कंप्लीट हुआ। हाँ, चैप्टर ये मैं तो पहले ही पार्ट में कंप्लीट कर देता एक ही उसमें, बट टेक्निकल रीजन के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गया था। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जो कि चैप्टर नंबर 16 है। यस, चैप्टर नंबर 16 कौन सा रहेगा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब हम इसमें मिलेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए चैप्टर नंबर 15 में इतना ही, मिलते हैं 16 में।